नमस्कार। एकदम जीरो से पैसे कमाने की टेक्निक देखिए, ये फिर से मैं बता दूं, बहुत ध्यान से वीडियो देखिए। अगर देखिए, एक चीज़ चाहिए आपके अंदर, 0 रुपए से आपको बहुत पैसे कमाने ना, तो एक सबसे बड़ी बात चाहिए, वो है थोड़ा बात करने की स्किल। थोड़ा सा आप अच्छे से बात करना आना चाहिए। जैसे कई लोग होते हैं ना, अपने परिवार में बड़ा शाई रहते हैं, उससे थोड़ा बाहर आना पड़ेगा। और मैं आपको ये बता रहा हूँ, जीरो से पैसे कमाए जाते हैं, बहुत अच्छे पैसे कमाए। आज के वीडियो में मैं आपको वही बताऊंगा, और कैसे कमाए जाते हैं ये भी बताऊंगा। और पता है, ये टेक्निक आपको बहुत लाभ देगी। एक चीज़ और बता दें, कुछ बिजनेस, जैसे आप अगर मेडिकल स्टोर की बात कर लें, तो आप कहोगे यार सबको पता है, अच्छा कंज्यूम होता है और सबको पता है, इसीलिए उसमें अगर आप दुकान खोलोगे तो थोड़ा चलने की कम चांस है। सबको पता है कि किराना की बिज़नेस बहुत अच्छा होता है, लेकिन अब दुकानें इतनी हो गई हैं कि वो भी चलने के कम चांस हो जाते हैं। सबको पता है कॉस्मेटिक्स का बिज़नेस बहुत अच्छा है, लेकिन दुकानें धीरे धीरे बढ़ रही हैं। तो जिस जिस चीज़ की ज़्यादा दुकानें होने लगती हैं और पॉपुलर प्रोडक्ट है, तो वो कम चलने लगता है। लेकिन एक चीज़ यहीं पे उल्टी हो जाती है कि अगर चलने वाला तो प्रोडक्ट बहुत हो, बहुत अच्छा, बहुत ज़्यादा, मतलब इसकी डिमांड है, लेकिन यार उसकी दुकानें कम हैं या वो कम लोग जानते हैं, सिर्फ कुछ ही लोग हैं जो उसमें कमा रहे हैं, तो ये इस टाइप का अगर बिज़नेस होगा तो पक्का चलेगा। और इसमें भी एक बहुत अच्छी बात कि अगर इस बिज़नेस में भी भाई साहब आपके पैसे कम लग रहे हैं या जीरो लग रहे हैं, तब तो कहने ही क्या। तो आज इस तरह का ही एक बिज़नेस मैं आपको बताऊंगा, जिसमें आपका जो वैल्यूम है वो बहुत ज़्यादा है, लेकिन जो कंपटीशन है वो बहुत कम है, बहुत कम लोग जानते हैं। लेकिन ये वेबसाइट या कबाड़ वगैरह का बिज़नेस नहीं है, ये दूसरा है। इसको मैंने इसलिए क्लियर किया कि ऐसे लोग यही सोच के लोग चले ना जाएं कि यार ये तो मैं सुन चुका हूँ, फिर तो वही नहीं है। नहीं, एकदम अलग है, एकदम नया है, और इसको बहुत कम लोग जानते हैं, और है बहुत ज़्यादा जगह यूज़ होता है। लेकिन मैं आपको ये बताऊंगा कि ये यूज़ कहाँ होता है, और मैं ये बताऊंगा कि आपको ये कैसे फ्री से स्टार्ट कर सकते हो। मैं ये भी बताऊंगा कि कैसे अच्छा खासा पैसा कमा सकते हो। देखिए, वेजिटेबल तो आप सबने खरीदी होगी, तो ये वेजिटेबल का बिज़नेस नहीं है, एकदम समझ लीजिए वेजिटेबल का बिज़नेस नहीं है। लेकिन आपने खरीदी होगी ना, बहुत सारी वेजिटेबल आती हैं, सब जानते हैं वेजिटेबल का बिज़नेस करना, लेकिन वो रखी किस में जाती हैं? तो आपने देखा होगा क्रेड होती हैं, क्रेड, प्लास्टिक की क्रेड होती हैं जिनमें वो वेजिटेबल्स रखी जाती हैं। आप कभी मंडी जाओ तो आप देखना, वेजिटेबल की क्रेड ही क्रेड होती। पहले जो डलिया काम करती थी ना, वो चीज़ें अब प्लास्टिक की क्रेड ने काम। अगर आप नहीं जानते तो मैं यहाँ फ़ोटो लगा दूंगा क्रेड का, ठीक है? तो और आप जानते होगे, बट आपके यहाँ हो सकता है दूसरा नाम हो, किसी कहीं और दूसरा नाम हो, तो हो सकता है ऐसा हो, बट मैं आपको फ़ोटो लगा दूंगा। अब आप कहोगे सर ये तो फ्री में कैसे होगा? बताऊंगा, धैर्य रखो, बताऊंगा। पूरा वीडियो बहुत अच्छा है, आप बहुत ध्यान से देखना, ठीक है? अब क्या है, ये क्रेट जो होती है ना, इसमें मल्टीपल सब्जियां आती हैं, चाहे मिर्च हो, चाहे टमाटर हो, आपने देखा होगा, चाहे आलू हो, बहुत सारी ऐसी सब्जियां हैं, शिमला मिर्च है, पपीते हैं, लौकी हैं, सब कुछ क्रेट से ही आता है। अब आप समझ चुके होंगे क्रेट का कितना यूज़ है। अगर आपको यूज़ कम पता है, तो चाहे आप सब्जी मंडी चले जाओ, चाहे आप अपनी होलसेल सब्जी मंडी चले जाओ, तब आप देखोगे कि वहाँ कितनी क्रेडें यूज़ होती हैं। बट आपने कभी देखा है कि यार कोई क्रेट बेच रहा हो? यार क्रेट बेचने वाला कोई दिख रहा हो एकदम कि भाई हर आदमी क्रेट बेचते चला जा रहा हो? ऐसा नहीं है। तो ये है पहली जगह जहाँ पे क्रेट का यूज़ होता है। दूसरी जगह मैं बताता हूँ, इंडस्ट्रीज़, जहाँ पे कंपोनेंट्स बनते हैं, जहाँ पे सामान बनता है, चाहे वो ब्रेड की बेकरी हो, चाहे वो बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ हो, चाहे कील बनते हो, चाहे जो बनता हो, वहाँ वही प्लास्टिक की क्रेट लगती हैं। और उनका एक सिस्टम ऐसा होता है कि उसमें फॉर लिफ्टर चला जाए, या एक के ऊपर एक रखने का भी सिस्टम होता है। आपने देखा होगा, एक के ऊपर एक रख के बहुत ऊंचाई तक सामान रखा जा सकता है। वो क्यों? क्योंकि एक क्रेट के ऊपर जब एक क्रेट रखी जाती है तो एक दूसरे में फंस जाती है। अब इस चीज़ को करना कैसे है, ये समझ में आ गया कि यार इसका यूज़ बहुत है, लेकिन ये भी समझ में आ गया कि इसका उपयोग भी बहुत लोग कर रहे हैं। लेकिन ये समझ में भी आ गया कि यार कोई बेचने वाला हमें नहीं दिखा। आपको दिखा हो तो बताना कि बहुत ज़्यादा कोई बेच रहा हो, भाई साहब मैं क्रेट का काम करता हूँ, मैं क्रेटों को बेचता हूँ, नहीं दिखता। बहुत सीक्रेट है, बहुत कम लोग जानते हैं, बहुत कम लोग करते हैं। अब सर ये बताइए कि सर फ्री में हम कैसे कर सकते हैं? पैसे नहीं है, कुछ भी नहीं है, कैसे कर सकते हैं? देखिए क्या होता है, जब क्रेट आ रही है तो कहीं बन रही है, 100% कहीं बन रही है ना, ऐसे तो नहीं कहीं आ रही है।
और जो बन रही है उसके पास या तो एक मशीन है, कभी कभी एक मशीन होती है, कॉस्टली आती है, जो इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन होती है वो कॉस्टली आती है, तो या एक होगी या 2 4 10 जो भी। और अगर कोई क्रेट का काम कर रहा है तो लगातार क्रेट का काम करता है, क्योंकि इसकी डिमांड बहुत है, बहुत ज़्यादा सेल है, तो क्रेट का काम बहुत करता है। अब जब क्रेट का काम बहुत हो रहा है तब आपको करना क्या है। देखिए, आपको पता चल गया कि हमारी टारगेट क्या है, कहाँ हमको बेचना है, कहाँ बेचना है। नंबर 1, मंडी में बेचना है। कैसे बेचना है, वहाँ जाना है और अपने माल को दिखाना है और सैंपल दिखा के बेचना है। लेकिन अभी आप चिंता मत करो, मैं जीरो पे आ रहा हूँ। दूसरी जगह कहाँ आपको समझ में आया कि इंडस्ट्रीज़ में बेचना है। ये इंडस्ट्रीज़ जहाँ पे कंपोनेंट्स बनते हैं, जहाँ ऑयल बनता है, तो अलग अलग तरीके के होते हैं। कुछ क्रेड होते हैं जालीदार होते हैं, कुछ क्रेड होते हैं डायरेक्ट होते हैं। तो देखिए, एक चीज़ मैं आपको समझा दूँ, जो वेजिटेबल में क्रेड यूज़ होती है वो 3rd ग्रेड की होती है, ठीक है। लेकिन जो इंडस्ट्रीज़ में कंपोनेंट रखने के लिए ग्रेड यूज़ होती है वो 1st ग्रेड की यूज़ होती है। दोनों ही ग्रेड में बड़ा अंतर होता है और रेट में भी बहुत अंतर होता है। मतलब ये समझ लीजिए 60 70 80 रुपए के में मिल जाती है जो नॉर्मल, 90 रुपए तक जो नॉर्मल ग्रेड होती है, और जो बड़ी वाली अच्छी होती है वो आगे महंगी आती है। लेकिन जो बना रहा होता है वो दोनों स्तर की ग्रेडें बनाता है, चाहे वो आप 3rd ग्रेड ले लो चाहे वो 1st ग्रेड। कई मैन्युफैक्चरर दिल्ली वगैरह में ऐसे हैं जो सिर्फ और सिर्फ 3rd ग्रेड वाली बनाते हैं, यानी कि जो वेजिटेबल क्रेड्स बनाते हैं वो बहुत यूज़ करते हैं, बहुत बल्क में लगती है। आज़ादपुर मंडी कभी आप जाइए दिल्ली में, आप खुद देखोगे कि यार क्रेड का पहाड़ है, पहाड़। और कंज्यूमेबल होता है क्योंकि ज़्यादा उठाना और रखना पड़ता है, तो 2 4 10 बार के बाद वो टूट जाती है, फिर नहीं चाहिए होती है। यानी कि उसकी यूज़ ऐसा नहीं है कि एक बार किसी ने खरीद लिया तो ख़त्म हो गया, लगातार बना रहता है। तो इसके लिए आपको करना ये है कि अब आप सबसे पहले ये प्लान कि यार खरीदना तो है नहीं, फ्री में चाहिए, काम करना है, तो आप जाओगे जहाँ मैन्युफैक्चरिंग हो रही है। आप निश्चिंत जाओ, आपको काम मिलेगा। मैं बता रहा हूँ, ये नहीं नौकरी करने नहीं जाना है, पहले समझ लो, नौकरी नहीं करनी है। आप उस जगह जाएंगे, वो क्रेट बना रहा है, उसका मालिक होगा और लोग होंगे, तो आप गए मालिक के पास कि सर मैं आपकी क्रेट बेचूंगा, मैं आपकी क्रेट बेचूंगा, जो आपकी वेजिटेबल क्रेट है मैं बेचूंगा, अपने क्षेत्र में बेचूंगा, और आप मुझे आपसे पैसे कुछ नहीं चाहिए। जो आपकी क्रेट बिकेगी उसमें 10% या 8% या 5%, जो भी आपका सेट हो, जो भी आपका सेट हो जाए, जितना अधिक से अधिक सेट हो जाएगा उतना आपका अच्छा। जो आपका सेट हो, आपका जो रेट रहेगा हम उस रेट पे बेचेंगे। मुझे 3% 4% 5% चाहिए होगा, मैं आपके लिए ऑर्डर ला के दूंगा, आप डायरेक्ट मतलब उसको बेच दीजिएगा, बात खत्म हो गई। मुझे आप अपना मेरा मार्जिन दे दीजिएगा। अब इस तरीके से अगर आप करोगे तो उसके कैटलॉग भी होते हैं, वो आपको कैटलॉग दे देगा कि भाई ठीक है आप मेरा ये क्रेट बेचिए। तो आपके पास क्या मैंने बताया, 2 टारगेट है। नंबर 1 टारगेट है मंडी, जो सब्जी मंडी होती है। आप सब्जी मंडी में गए, जो बड़े आड़ती है ना, उनके पास गए कि सर मैं ये क्रेट रखता हूँ, ऐसा है वैसा है। 100% 100 200 500 क्रेट वो लोग लेते रहते हैं हर 2 महीने 4 महीने में। अब आप कहोगे कि सर वो पहले से ले रहे थे, तो जो पहले से ले रहे थे उनसे बेटर आप इसलिए दे पाओगे क्योंकि आप डायरेक्ट मैन्युफैक्चरर से डायरेक्ट आए हो। उन दोनों की डायरेक्ट जो भी डील रहेगी, जितना रुपए की डील रहेगी वो डायरेक्ट रहेगी, तो उसमें कोई बड़ा बढ़ना नहीं है। आपको अलग से मिलना है, क्योंकि आप खरीद के नहीं बेच रहे हो कि पहले आपने खरीदा, फिर आपने जीएसटी पे किया, फिर आपने बेचा, तो आपने फिर अपना मुनाफा लिया, उसने अपना मुनाफा लिया, आपने कस के मुनाफा लिया, और फिर जो रेट आया वो महंगा हो जाता है। लेकिन आपने डायरेक्ट उसको सेल किया, तो बीच का जो जीएसटी है वो बचता है, जो बहुत बड़ी बात है, और उससे आपको काफ़ी अच्छा फायदा मिल सकता है। इस तरीके से आपने अगर सेटिंग की तो आपका अच्छा खासा 0 पैसे में आपका प्रॉफिट हो सकता है। आप गए जो मंडी है वहाँ पे आप पहुँचे, तो आपने आड़ती, जो आड़त का मतलब जो मंडी में बिकवाली कराते हैं, जो बेचते हैं, वेजिटेबल बेचते हैं, फ्रूट बेचते हैं, इन सब के पास ये लगती है। चाहे टमाटर बेच रहा हो, वेजिटेबल्स सारी बेच रहा हो, फ्रूट्स बेच रहा हो, एप्पल बेच रहा हो, अनार बेच रहा हो, सब जगह ये चीज़ लगती ही लगती है। तो आप पहुँचे, आपने कहा सर ऐसा ऐसा है, वो हो सकता है कहे नहीं, या वो हो सकता है कहे ठीक है दिखाइए। आपको एक सैंपल रखना है। देखिए, सबसे पहले टारगेट कीजिए सिर्फ और सिर्फ फूड इंडस्ट्रीज़ को। फूड इंडस्ट्रीज़ मतलब वेजिटेबल, या इंडस्ट्रीज़ में जाइए तो फूड इंडस्ट्रीज़ को टारगेट कीजिए, जिसमें बंस बन रहे हों, ब्रेड बन रही हो, इस टाइप की फूड इंडस्ट्रीज़ को टारगेट करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। आप गए, आपने बताया कि सर ऐसा ऐसा है, मैं ऐसा काम करता हूँ, मुझे अगर आप ऑर्डर देंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, मैं बहुत अच्छे रेट पे आपको माल लगाऊँ, क्योंकि आपने पहले माल का रेट पता कर लिया है, साइज़ के हिसाब से माल का रेट पता कर लिया, और उस रेट पे आप आके मंडी में आप अपना माल बेचने की कोशिश करिए। जब आपका माल बिक जाए तो आपको परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट मिल जाएगा,
और धीरे 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 आपका प्रॉफिट भी बढ़ेगा। धीरे धीरे आप मंडी के बाहर भी जाइए, धीरे धीरे एक शहर से दूसरे शहर की मंडी में जाइए, और ज़्यादा भारत मतलब पूरे भारत में फैलने की कोशिश, क्योंकि आपके पास तो एक फिक्स है। ये समझ लीजिए कि आपने अपनी मैन्युफैक्चरिंग लगा रखी। अब आप ये सोचो कि एक मैन्युफैक्चरिंग मशीन लगाने का क्या मतलब होता है कि हमने भाई एक मैन्युफैक्चरिंग मशीन लगाई और अब हमें सेल भी तो करना है। ऐसे ही आप समझ लीजिए कि मेरी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट वहाँ लगी है, अब हमें अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के लिए सेल करना है, जहाँ पे हम मुझे वो ध्यान नहीं देता कि कौन बना रहा है, क्या बना रहा है, बस आपको ऑर्डर लाना है और उसे ट्रांसफ़र कर दे। और अगर आप ऐसा करोगे तो जीरो इन्वेस्टमेंट में बहुत अच्छा लाभ कमा पाओगे मेरे दोस्तों, बहुत अच्छा लाभ कमा पाओगे। एक बार करो तो, एक बार बाहर तो निकलो, आप अपनी इस शर्म के जो दायरा है ना, इसको तोड़ के एक बार बाहर निकलो। अगर आप बाहर निकल गए, अच्छा ये बताइए, क्या मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि 1 और रुपये खर्चा करो? मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि नहीं सर यहाँ पे पैसे जमा होंगे, 10,000 रुपये, 20,000 रुपये, 25,000 लगेगा? कुछ नहीं लगेगा। क्या होना है, आप सिर्फ वो एक इंडस्ट्री ढूंढो, वो एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट ढूंढो जहाँ पे क्रेड बन रही हो, जहाँ पे ऐसी क्रेडें बन रही हो, बस वहाँ पहुँच जाओ, उस मालिक से बात करो। क्यों कोई, अच्छा ये बताओ कौन सा मालिक होगा जो ये आपसे कहेगा भैया मुझे नहीं बेचूंगा अपनी? आप उससे कोई पैसे तो नहीं ले रहे हो, जो रेट उसका होगा उसी रेट पे बेचो। भैया मुझे 2% दे दो बस। अगर कोई ऐसा बहुत ज़्यादा लाभ नहीं देना चाह रहा तो 2% दे दो, बहुत होता है। एक बार बेच के तो देखो, जेब से कुछ लग नहीं रहा, थोड़ी सी मेहनत तो लग रही है, आप करके तो देखो। बस अगर आप ये ऐसा करोगे तो बहुत अच्छा लाभ कमाओगे। बस इतना ही कहना था। अगले वीडियो तक मैं आपसे विदा चाहता हूँ, तब तक के लिए नमस्कार।